तो आज क्या हुआ मेरे साथ कि मैं इस फॉन्ट की वेबसाइट पे विजिट कर रहा था, ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था और देख रहा था हाउ द यूआई इज मेड। तो मेरी नजर एक बटन पे गई जो कि ये है। ये एक्चुअली में एक रिटर्न टू टॉप बटन है, बट मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये लगी कि जब हम इसको हवर करते हैं तो अंदर का सर्कल जो है वो स्पीडली रोटेट होने लगता है एंड आउटर सर्कल जो है नॉर्मली जैसा रोटेट कर रहा था वैसे ही। आज हम इसको ही रिक्रिएट करने वाले हैं। तो यू नो दैट सबसे पहले तो हम नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे इसके लिए। रिटर्न टू टॉप। इसको सीएसएस से क्रिएट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो व्हाट विल डू इज़ I have created these two things, these two images with Figma, and we will use images to recreate this. तो मैंने दो इमेजेस बनाए हैं और वो दोनों भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो ये दोनों इमेजेस है, अगर आप देखो तो फर्स्ट वन इज व्हाइट, देन द सेकंड वन इज येलो। ओके, इस फोल्डर को वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम दो फाइल्स बनाएंगे, index.html एंड styles.css, एमएथ एब्रिविएशन से। देन टाइटल हम दे देते हैं स्क्रॉल टू टॉप, और सीएसएस भी अभी लिंक कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, बिकॉज हमको देखना है कि स्क्रॉल टू टॉप वर्क करता है या नहीं, तो सबसे पहले तो कुछ डिविजन्स क्रिएट कर लेते हैं। div डॉट लेट्स से कंटेनर, इसमें होम टाइप कर देते हैं। एंड फोर। अब लास्ट वाले कंटेनर में हम क्या करेंगे, एक एंकर टैग देंगे, उसका href रहेगा हैशटैग, ताकि वो टॉप पे चले जाए। देन हमको वो दोनों इमेजेस देंगे, images rtt white, return to top white, एंड देन अब सेकंड इमेज जो है उसको लिंक कर लेते हैं, rtt yellow एंड सर्कुलर टेक्स्ट रिटर्न इन येलो कलर। ओके, हमारा HTML रेडी हो गया है। ओके, इसको लाइव सर्वर पे एक बार देख लेते हैं। ओके, अभी के लिए रेडी है हमारा HTML। देख रहे हो रिटर्न टू टॉप कितना बड़ा आ रहा है, हम उसको भी एडजस्ट करेंगे। तो स्टाइल्स में चलते हैं। सबसे पहले तो हम जो नॉर्मल सीएसएस है, कॉमन सीएसएस, उसको दे देते हैं पैडिंग शुड बी 0, मार्जिन शुड बी 0, बॉक्स साइजिंग शुड बी बॉर्डर बॉक्स। अब हमको कंटेनर को टारगेट करना है। कंटेनर कंटेनर की हाइट होनी चाहिए 100 VH। कंटेनर का डिस्प्ले फ्लेक्स होना चाहिए, अलाइन आइटम्स that should be on center, justify content that should also be on center, और कलर हमको देना है व्हाइट। फॉन्ट साइज दे देते हैं 64 पिक्सेल्स की। ओके, स्टाइल्स अभी भी अप्लाई नहीं है बिकॉज हमने स्टाइल डॉट सीएसएस देता है, नॉट स्टाइल्स डॉट सीएसएस। अब सीएसएस अप्लाई हो गई है हमारी। ओके, अभी भी दिस इज नॉट लुकिंग गुड। ठीक है, तो हम सबसे पहले कंटेनर nth चाइल्ड 1
फर्स्ट कंटेनर को हम बैकग्राउंड कलर देंगे समथिंग रेड टाइप, नॉट फुल्ली रेड। ओके, लेट्स सी। ओके, अब ये दिख रहा है आपको? रिटर्न टू टॉप को भी छोड़ देंगे, बाकी सारे चार कंटेनर जो है वो प्रॉपरली अलाइंड हो गए हैं। ठीक है, अब जो लास्ट वाला कंटेनर है उसको भी हमको क्या करना है, हाइट और विड्थ तो सारी सेम है सबकी, बस उसका बैकग्राउंड कलर जो है शुड बी ऑन द ब्लैक साइड। ठीक है, ब्लैक हो गया। अब एंकर टाइप को सेलेक्ट करेंगे एंड विड्थ उसके देंगे 30%, एज वेल एज उसकी हाइट जो है हम उसको भी 30% देंगे। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, अब देखो ये दोनों प्रॉपरली अलाइंड में जैसा हमको चाहिए, बिकॉज हमको येलो वाला जो है वो अंदर चाहिए, राइट? व्हाइट वाली में जो है वो बाहर चाहिए और येलो वाली अंदर चाहिए, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? सबसे पहले तो इसमें भी डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई फ्रॉम फ्रंट शुड आल्सो बी ऑन सेंटर। बट अभी भी वो प्रॉपरली अलाइन नहीं होगा। देखिए, साइड बाय साइड अलाइन हुआ है, तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन लेंगे रिलेटिव एंकर टैग को, एंड जो हमारी इमेजेस है उनको हम पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट। ओके, अब देखो वो दोनों इमेजेस भी प्रॉपरली अलाइंड हो गए हैं, बट अभी भी दोनों की विड्थ जो है वो नहीं है जैसे हमको चाहिए। तो व्हाट वी विल डू इज, हम एक एक इमेज को करेंगे, इमेज एंड चाइल्ड, फर्स्ट इमेज, आई थिंक हमारी फर्स्ट इमेज इज व्हाइट, तो व्हाइट तो हमको प्रॉपरली जितनी भी है उतनी चाहिए, तो उसके विड्थ हम क्या करें, 100% देंगे। ओके, एंड इमेज ऑफ टेंथ चाइल्ड, तो उसकी विड्थ हम थोड़े से देते हैं, लेट्स से 60%। ओके, नाउ दे आर प्रॉपरली अलाइन्ड जैसा हमको चाहिए। ओके, इतना तो हो गया, बट अभी एनिमेट करना है तो दोनों ही हमारे इमेजेस, तो वो कैसे करेंगे? अब एनिमेशन के लिए हम दो एनिमेशन क्रिएट करेंगे एट द रेट की फ्रेम्स। सबसे पहले तो रोटेट नाम का बनाते हैं एट 0%, सॉरी 0%, it should be on rotate 0 डिग्री, 100% पे वो क्या हो जाएगा, इट शुड बी 360 डिग्री। ठीक है, अब हमको सेम चीज एक रिवर्स रोटेट भी बनाना है। रिवर्स रोटेट क्यों? बिकॉज जो अंदर वाले सर्कल था वो रिवर्स रोटेट कर, देखो व्हाइट वाला प्रॉपरली
क्लॉकवाइज फॉर्मेट में और ये एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेट में रोटेट कर रहा है, तो इसलिए रिवर्स रोटेट। जस्ट इसमें हमको क्या करना है, 360 डिग्री एट स्टार्ट एंड एट 100% इट शुड बी 0 डिग्री। एनिमेशन क्रिएट हो गया। अब हमको एनिमेशन देना है, तो क्लॉकवाइज किस पे जाएगा, एनिमेशन रोटेट 1 सेकेंड linear infinite। लेट्स सी अब कैसा दिख रहा है अभी के लिए। ओके, ये बहुत स्पीड रोटेट हो रहा है। अब तो क्या करना है, इसको स्लो करना है। लेट्स गो फॉर 5 सेकेंड्स एंड लेट्स कंपेयर इट। ओके, थोड़ा और स्लो करना पड़ेगा। लेट्स गो फॉर 8 सेकेंड। ओके, 8 सेकेंड इज फाइन। अब सेम हमको इसको भी देना है। जस्ट यहाँ पे क्या, रिवर्स रोटेट रिवर्स रोटेट। नाउ दे बोथ आर रोटेटिंग इन प्रॉपर फॉर्मेट। अब हमको क्या करना है, हॉवर पे जो है इनको सेंटर वाला जो येलो वाली इमेज है उसको और स्पीड रोटेट करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस इमेज को क्लास देंगे, येलो दें एंड जब एक हॉवर दें, ठीक। तो हमको क्या करना है, येलो लिंक से सेम एनिमेशन भी लगाना है। जस्ट उसका स्पीड जो है, दैट इज द टाइम इट इज टेकन टू फिनिश, वो कम करना है फिर उसको। लेट्स से 2 सेकेंड्स कर देते हैं। नाउ दिस इज लुकिंग फाइन। और इसी के साथ में हम जैसा हम चाहते थे वैसा क्रिएट कर रहे हैं, बस ये थोड़ा सी और छोटा है। इफ यू वांट टू डू दैट थिंग, तो हम क्या करेंगे, जस्ट एंकर टाइप जो है उसकी हाइट एंड विड्थ चेंज कर देते हैं तो 25% लेट्स से। सो हियर इट इज, जैसा हमने देखा। और एक चीज और, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ डायरेक्टली होम पे आ जा रहा, तो इसके लिए क्या है, हमको एक CSS चेंज करना है, दैट इज scroll behavior smooth। Okay, now let's see the magic। So if you guys like this video, then please do like, share, and subscribe, and we'll meet soon in next video.